ये लैंटाइन वाले हों, उन्होंने तो ये माहौल ख़राब कर दिया इस देश में कि बाहुबली लोगों को टिकट देना और हर चीज़ जो है माने कि आप समाजवादी हैं तो आप किनारे रहिए, आप कितनी समाजवादी की बात कीजिएगा, आपको चुनाव वगैरह से आप दूर रहिए। और उन्हीं को वो टिकट चुन के देते हैं जो बाहुबली हैं, जो कन्फर्म है जीत के आ सकता है, जिनके पास बाहुबली लोग हैं। अब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार चलती है। सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, डॉक्टर अशरफ ने जो बात बताई वो बात 100% सही है। किसी सरकार ने इसको मुसलमानों के लिए नहीं सोचा। वो चाहा कि इनकी भलाई हो, कॉलेजेस नहीं खोले गए, स्कूल नहीं खोले गए और बड़ी मजबूरी मुसलमान और जो बच्चे पढ़ने के लायक कोशिश भी करते हैं, उनके बाप के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, रमज़ान का पाक महीना जो है अब शुरू हो चुका है। एक महीने चलने वाली ये पूरी जो व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, वो पूरे देश में एक अलग तरह का जो ऑरा है वो पैदा करता है। निश्चित तौर पर अगर इसे समझने और जानने का प्रयास किया जाए तो हम बहुत कुछ इसके अंदर जाकर जानकारी ले सकते हैं। दूसरे तरफ कुछ ही दिन के बाद, यानी जब रमज़ान समाप्त होगा और ईद मनाएंगे सारे लोग पूरे देश के, और उसके कुछ दिन के बाद लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार भी जो है वो आने वाला है। और इस लोकतंत्र के बड़े पर्व की अगर बात करें तो इस पर्व में जिस तरह से हमारे आम त्योहारों में हर वर्ग के लोग खुशियां मनाते हैं, खुशियां जताते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, लोकतंत्र के भी इस बड़े पर्व में हम खुशियां जताते हैं, बांटते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। लेकिन क्या इनमें सारे लोग, जो लोकतंत्र के जो पहरुआ कहे जाते हैं, जो मूल आधार जो कहे जाते हैं, आम जनता की बात अगर करें तो क्या वे खुश हैं? इसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ बातचीत के लिए आज यहीं पे पहुँचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम आज इस बाबत बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद हम पूरे इस वाक़या को आपको बताने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व के लिए हम कितने तैयार हैं, हमारे अंदर वो सक्षमता है या नहीं है। सबसे पहले हमारे साथ इस्माइल साहब हैं, जो पटना के ही निवासी हैं, पटना के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर अशरफ इस्माइल। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। सर, ये कई बार हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई सरकारों ने हमें हमेशा जो है वो लूटने का काम किया है। परेशानी में आज जो बदहाली है, जो बेहतरी हमारे साथ नहीं है, उसका मूल कारण जो है वो सरकार है। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई लंटेन वालों ने जो है इनकी बदहाली और इस जो स्थिति है उसका मूल कारक है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में जो सबसे ज़्यादा हुकूमत किया वो लैंटाइन ने नहीं किया जी। ये ब्राह्मणवाद जी। इन्होंने जो कास्टिज्म का जो खेल खेला और इनके यहाँ जो हमेशा दलितों को, नीचे तबकों को और जो वो लोग जो समाजवादी लोग थे उन लोगों को किनारा करने का कोशिश किया और ख़ास तौर पे अक़लियतों को जो किनारे करने का कोशिश किया। उसकी मेन वजह ये थी कि इनको तालीम से दूर रखा जाए। अच्छा। इनको एजुकेशन से दूर रखा जाए। इनके जो बेचारे ये थोड़ा बहुत अपना इदारा खोलते भी हैं तो उन पर हर तरह की परेशानी, पैसा कहाँ से लाते हो, जो मदरसे चलाते हैं। अब जो बच्चे को जिनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए, तो एक मदरसा है वो खोलते हैं बेचारे ये मुसलमान कि वहाँ कम से कम वो लोग वहाँ पढ़ेंगे तो चोर डकैत तो नहीं बनेंगे। देखिए, अभी हालात मुसलमानों की इतनी ख़राब हो गई है कि अगर हिंदुस्तान के जेलों में जाया जाए तो सबसे ज़्यादा कैदी मुसलमान है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह यह है कि ये तालीम से दूर रहे। एजुकेशन नहीं रहा तो क्या होगा? तो तालीम की अगर बात करें इस्माइल साहब, डॉक्टर साहब, तो सबसे बड़ी बात है, हम जब से देख रहे हैं अपने राज्य को, तो तालीम की व्यवस्था के लिए तो अलग तरह से मदरसे चलाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, या और भी जो व्यवस्था है, फोकनिया और क्या क्या बहुत सारे ऐसे क्लासेज हैं और कई ऐसे विद्वान शिक्षक भी जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अब तो BPSC से भी आ रहा है लोग। लेकिन एक बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, ये कई सरकारों को अगर देखा जाए तो हर वक्त कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ है। तो आप तालीम पर जो चोट पहुंचा रहे हैं, तालीम की जो बात कह रहे हैं कि तालीम न होने की वजह से हमारे साथ ये परेशानी हो रही है,
तो हम ज़रा आप ही से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तालीम आपको कब से नहीं मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में जो नफ़रत की जो राजनीति जब से शुरू हुई है, उस वक्त से मदरसों पर परेशानी, बुलडोज़र चलाना, उनके कागजात छीनना, उनसे ये करना, उनके यहाँ हर तरह का उनके यहाँ छापा, ये सब चीज़ें जो है नफ़रत की जो बातें, मुसलमानों को डराया जा रहा है, अक़लियतों को, कि तुम किसी कीमत पर जो है तुम इससे दूर रहो। इनका अब ये हाल चल रहा है कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा वोटर माने राइट्स भी तुमसे छीन लिया जाएगा। ये कैसी बात है? ये ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी या उन लोगों का ये मुल्क है। ये मुल्क हर लोगों का मुल्क है, सबको वोटर का राइट्स दिया गया है। इतना अच्छा संविधान है हमारा मुल्क का, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये तो संविधान ही को बदलना चाहते हैं। बोलिए, अभी सीए लागू कर दिया है इन्होंने। जो सीए लागू है, ठीक है, उससे बहुत परेशानी अभी फ़िलहाल नहीं है। सर, हम सीए पे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो सवाल है बस इतना ही है हाँ। कि ये जो स्थिति है, अगर आप हमेशा कहते रहते हैं, हम जब भी बात करते हैं अपने भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, तो यही कहते हैं कि भाई बदहाली और जो आज स्थिति है हमारी, इसके जो सरकार है बिहार में, वो मूल कारण है। प्रशांत किशोर ने उस पर मुहर लगाते हुए ये कह रहे हैं, प्रशांत किशोर, कि भाई लंटेन वालों ने ही किया है ऐसा। तो क्या वाकई में सिर्फ लंटेन वाले ही दोषी हैं? यानी अगर कहा जाए तो आरजेडी ही दोषी है, या भारतीय जनता पार्टी भी उतना ही दोषी है, या जनता दल यूनाइटेड भी उतना ही दोषी है, कांग्रेस उतना ही दोषी है, या अन्य कोई दल जो है वो उतना ही दोषी है, जो आप कह रहे हैं कि तालीम से हम वंचित रह गए हैं? देखिए बाबू, तालीम के लिए सबसे ज़रूरी है पैसा। मुसलमान बेचारे सरकारी नौकरियों में बहुत कम हैं। अच्छा। ये रेडी लगाते हैं, छोटा मोटा रोज़गार करते हैं। जहाँ ये फूलने फलने लगते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर करके वहाँ राइट करा दिया जाता है। इनकी सारी चीज़ों को बर्बाद कर दिया जाता है। जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँच जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है इस देश का। ये 90 के बाद जो यह राम मंदिर का मामला हुआ, उसके बाद मुसलमानों में एक खौफ का माहौल आ गया कि क्या किया जाए, यहाँ कैसे रहा जाएगा। तो मुसलमान बेचारे बदहाल हो रहे हैं, एजुकेशन से दूर हैं, बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। अब यहाँ से वहाँ जाके रहना है, वहाँ से वहाँ जाके रहना है, ज़िंदगी ही बचाने में लगे हुए हैं बेचारे ये लोग। परेशानी है देश में, हर कुछ दिन के बाद क्या है कि कुछ परेशानी लगती है कि क्या किया जाए। अच्छा, सबसे ज़रूरी ये है कि एजुकेशन के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। हम जब तक इस्टेब्लिश नहीं होंगे अपने, सरकार लोन तो दे रही है। क्या लोन देगी सरकार? वो सब बाबू बहुत हर आदमी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन जब नहीं रहेगा किसी गार्जियन के पास, तो उसको मालूम ही नहीं है कि सरकार की कौन कौन सी नीतियां आ रही है, उनसे वो वंचित है ना। तो ये एक बड़ा मसला है एजुकेशन का। आपके जहन में क्या चल रहा है, कौन दोषी है इसका? दोषी तो सब मिला के सभी है। ये लंटेन वाले हों, उन्होंने तो ये माहौल ख़राब कर दिया इस देश में कि बाहुबली लोगों को टिकट देना, और हर चीज़ जो है, माने कि आप समाजवादी हैं तो आप किनारे रहिए, आप कितनी समाजवादी की बात कीजिएगा, आपको चुनाव वगैरह से आप दूर रहिए। और उन्हीं को वो टिकट चुन के देते हैं जो बाहुबली हैं, जो कन्फर्म है जीत के आ सकता है, जिनके पास बाहुबली लोग हैं। अब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं की सरकार चलती है। अच्छा, चलिए, हमारे साथ हारून रशीद मलिक साहब हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिस तरह से आप हमेशा से, आपसे तो बहुत बार बातचीत हुई है, कई बार आप कहे हैं कि भाई हमारी बदहाली जो है इन सरकारों की वजह से, आपने कहा भी है, तो कैसे इसको मानते हैं, कैसे आप इसको कहेंगे कि हाँ वाकई में इसके वजह से हमारे साथ ये परेशानी है? चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, डॉक्टर अशरफ ने जो बात बताई वो बात 100% सही है। किसी सरकार ने इसको मुसलमानों के लिए नहीं सोचा। वो चाहा कि इनकी भलाई हो, कॉलेजेस नहीं खोले गए, स्कूल नहीं खोले गए, और बड़ी मजबूरी मुसलमान, और जो बच्चे पढ़ने के लायक कोशिश भी करते हैं तो उनके बाप के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं। वो लोग किसी तरह से अपने रोज़ी रोटी, और डॉक्टर अशरफ ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई ये लोग को पता ही नहीं, क्योंकि इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं, कि सरकार के क्या क्या फंड आते हैं, इनको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो जब तक कि शिक्षा नहीं आवेगी तो सरकार इसको शिक्षा आने ही नहीं दिया। और आपने जो ये कहा कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वगैरह है, तो स्कूल कॉलेज में कौन जाएगा जब जिसके पास साक्षरता रहेगा, जिसमें सोचने की सलाहियत है। ये सोचने की सलाहियत पैदा की ही नहीं गई। इत्तेफाक से जब सच्चर कमेटी आया तो मनमोहन सिंह ने लाया, तो 2014 में इनकी सरकार चली गई।
तो सबसे बुरे हालत में मुसलमान हैं। इनके पास कोई माली हालत नहीं है, ये बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मदरसा का भी मामला देख ही रहे हैं, बुलडोजर चला दिया जा रहा है। राजनीति में कितना हिस्सा आपके साथ है? राजनीति में किसी ने भी मदद नहीं किया, चाहे लालटेन हो चाहे कांग्रेस, जबकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। इन लोगों ने, राहुल गांधी ने ये बात बहुत जोरों से, मैं उनके साथ 3500 किलोमीटर चला हूं, उन्होंने कहा कि हारून साहब व्हाई यू आर रनिंग, व्हाई यू आर नॉट एडजस्ट। हम बोला सर, कहा कि नहीं, कोई नहीं चाहता है कि इनको राजनीतिक इनको विरासत दिया जाए, इनका हक दिया जाए। इसी वजह कर मैं इस बात को, जब मेरी सरकार आएगी और मैं सबसे पहले इस बात को उठाऊंगा। मैं मुझसे 3 राउंड बात हुई, बोला कि नहीं, इन लोगों ने ही गलत किया है। हमारी सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, जनता दल की सरकार हो, किसी ने मुसलमानों की मदद नहीं की, सिवाय उनको डराने का, धमकाने का। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। अब आगे की जो रणनीति है हारून साहब, वो क्या होगी राजनीति को लेकर और तालीम को लेकर, या जो भी आप लोगों की जो सहूलियत जिसमें हो, इसको लेकर के आपकी रणनीति अब क्या होने वाली है? मेरी रणनीति ये है कि देखिए, मेरे पास 3 बेटी है, जो 2 MBBS की कर रही है मसर में, इजिप्ट में, एक बेटी लंदन में पढ़ रही है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, राजनीति भी मैं करता हूँ, 100% राजनीति करता हूँ, लेकिन सिर्फ राजनीति से हमको कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, और अब जो इंटेलेक्चुअल है, जैसे डॉक्टर अशरफ जैसे आदमी हैं, ये अपना मदरसा खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, हम लोग को भी फंड, हम लोग अपने बच्चों को अब ध्यान बदल रहे हैं और तालीम की तरफ कर रहे हैं। और राजनीति में कुछ नहीं, तालीम जब हासिल हो जाएगा तो हर चीज़ ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ी मुसलमानों की बदहाली की वजह मनमोहन सिंह के समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जी जी और पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कराया, और कि सच्चर कि मुसलमानों का आखिर जो ये बदहाली है, इसके ये रिपोर्ट जब आई तो बहुत लोग परेशान हुए कि ये कौम जो है जब कभी राज पे थी, आज दलित हो गई। मगर कुछ नहीं, गवर्नमेंट बदल गई और वो सारा रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रख दिया। कितने हज़ार करोड़ रुपया खर्च किया गया था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाने में, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को लगाया गया था, उसका कोई हासिल नहीं हुआ था। कोई हुकूमत इसको लागू नहीं करेगी, और मुसलमान को खुद समझना होगा कि हमको आधी रोटी खाना है, अपने बच्चों को मगर पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि आधी रोटी खाना है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना है। तालीम सबसे अहम मुद्दा है, अहम मसला है। लेकिन अगर तालीम से हम वंचित रह जाते हैं तो फिर वही हाल जो डॉक्टर साहब ने पहले ही कहा कि सबसे अधिक जेलों में संख्या अगर किसी की है, आपराधिक जो छवि है, या जो भी जिस वजह से भी जेल गए हों, वो उन्हीं की है। या और भी जो मसले हैं, अगर हम सड़कों पर चलते हैं तो पंचर वाले या जो सिलाई वाले या रेहड़ी लगाने वाले, ये सारे लोग जो हैं डॉक्टर अशरफ के अनुसार यही लोग हैं, और सबका मूल जो वजह है वो है तालीम, जिससे वो हमेशा दूर रह गए। कारण जो भी रहा हो, आज हम इसी मसले पर बातचीत कर रहे थे कि आखिर कौन सी वजह है, किसके कारण, किसके वजह से आप इन सारे चीज़ों से दूर होते चले गए, कौन है वो दोषी। आप भी इसके बारे में पूरी जानकारी लें और ज़रूर कमेंट करें कि असली गुनाहगार कौन है, और वैसे गुनाहगार को क्या लोकतंत्र के पर्व में शिरकत करने देनी चाहिए। हम इंतज़ार करेंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।